आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है या फिर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए पेमेंट की है या फिर आपने कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट की है तो उसके थ्रू भी आप अपना एक ह्यूज अमाउंट में जो है वो टैक्स सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट किस किस को अलाउड है? अगर आप इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है तो उस केस में आपको 80D की जो डिडक्शन है वो अलाउड हो जाती है। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो आपको अलाउड हो जाएगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में भी अलाउड हो जाती है, मेडिकल एक्सपेंडिचर के केस में भी अलाउड हो जाती है, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है प्लस कुछ लिमिट है जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ प्रीमियम पेमेंट फॉर सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। डिपेंडेंट यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करके समझिए, यहाँ पर डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात की गई है। अगर आप इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अपना कोई प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में जो है आपको डिडक्शन अलाउड नहीं की जाएगी 80D की, और जो डिडक्शन है वो 25,000 की अलाउड होती है एक साल में। आप जो है 25,000 तक आपको अलाउड है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 तक की अलाउड है। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से और ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024 को। ठीक है, और ये जो पेमेंट है अलाउड है बैंकिंग मोड में ही। अगर आप कैश से पेमेंट करते हो तो यहाँ पर आपको जो डिडक्शन है वो अलाउड नहीं होती। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं लिमिट के बारे में। अगर आपने प्रीमियम की पेमेंट की है 15,000 की तो आपको जो डिडक्शन अलाउड होगी वो कितने की होगी? देखो हमें क्या चेक करना है, 15,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर। जो भी आपका लोअर अमाउंट होगा उसकी आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। तो उसके इसमें आपको 15,000 की जो है डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रीमियम की पेमेंट की है 30,000 की, मैंने यहाँ पर दोनों ही एग्जाम्पल कि आप सीनियर सिटीजन नहीं हो उसके लिए है। तो अगर आपने जो प्रीमियम पेमेंट की है 30,000 की तो उस केस में देखो 30,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर उसकी आपको डिडक्शन अलाउड होगी। तो उस केस में जो अगर आपने 30,000 का प्रीमियम पे किया है तो आपको सिर्फ 25,000 ही अलाउड होगा। मतलब आपका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25,000 की है, लेकिन आपको दोनों में से चेक करना है कि लोअर अमाउंट क्या है। बेसिकली जो क्रक्स निकलता है वो ये निकलता है कि प्रीमियम कितनी पेमेंट हुई है और 25,000 व्हिचएवर इज लोअर की आपको डिडक्शन अलाउड होगी। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 50,000 की अलाउड हो जाएगी। तो अगर आप सीनियर सिटीजन के केस में आपको क्या चेक करना है? प्रीमियम की पेमेंट और 50,000 व्हिचएवर इज लोअर। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया कि अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पेमेंट की है कैश में उसमें 80D में जो डिडक्शन है वो अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट जो है पेरेंट्स के लिए अगर हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट की है तो उसके भी हमें जो है डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। लेकिन जो पेरेंट्स होने चाहिए वो आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स ही होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, अगर आपने ब्रदर एंड सिस्टर या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कोई भी प्रीमियम लिया है तो आपको जो है उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट्स की ही अलाउड की जाएगी। ब्रदर एंड सिस्टर अगर ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे आपने कोई प्रीमियम पेमेंट की है तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं की जाएगी। और सेम डिडक्शन 25,000 की अलाउड है एक साल में। अगर आपके पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 50,000 की अलाउड है। और पेमेंट जो है वो बैंकिंग मोड आपका बैंकिंग मोड ही होनी चाहिए। अगर आप कैश में करते हैं तो उसके इसमें अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ समझाने वाली हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको सेल्फ के लिए 25,000 की लिमिट है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की लिमिट है। पेरेंट्स के लिए भी 25,000 की लिमिट है, लेकिन अगर आपके जो पेरेंट्स है वो सीनियर सिटीजन तो उसके इसमें जो लिमिट है वो 50,000 की है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। अगर आप या आपकी फैमिली जो है 60 ईयर से कम है तो उसके इसमें जो आपको डिडक्शन मिलेगी 25,000 की, मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 की मिलेगी। ठीक है, और देन है अगर आप या आपकी फैमिली प्लस आपके जो पेरेंट्स है वो सभी सीनियर सिटीजन उनमें से कोई भी नहीं है तो उसके इसमें आपको सेल्फ एंड फैमिली की 25,000 की डिडक्शन मिलेगी, पेरेंट्स की 25,000 की डिडक्शन मिलेगी और मैक्सिमम आपको 50,000 की डिडक्शन मिल सकती है 80D में।
केस डिस्कस करते हैं। सेल्फ एंड फैमिली जो है आपकी बिलो 60 ईयर्स है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स है वो सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में जो है आपकी जो डिडक्शन अलाउड होगी, आपके केस में 25,000 की, पेरेंट्स के केस में 50,000 की, तो टोटल डिडक्शन जो है आप 75,000 तक की क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप सब लोग ही, पेरेंट्स भी और आप भी सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में जो है आपको 50,000 की, आपके केस में 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, और सीनियर सिटीजन के केस में भी 50,000 की मिल जाएगी, और आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 1 लाख की अलाउड हो जाएगी। तो मतलब अगर आप जो है 80D में अपनी 1 लाख तक की, 1 लाख की इनकम पे जो है वो टैक्स सेव कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ कंडीशंस बता दी। मैंने यहाँ पर आपको सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से बता दिया कि अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में जो है आपको जो मैक्सिमम लिमिट मिलेगी वो 75,000 की मिलेगी, और अगर आप दोनों ही सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में जो है आपको 1 लाख की मिल जाएगी, और अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उस केस में आपको 50,000 की मिलेगी। तो हमने सारे केसेस जो है वो डिस्कस कर लिए, लेकिन 80D में जो आपको मैक्सिमम डिडक्शन है वो आपको 1 लाख तक की ही मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अगर आपने सेल्फ के नाम के लिए, स्पाउस के नाम से, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के नाम से लिया है, तो आपको अलाउड है। डिडक्शन सिर्फ 5,000 की ही अलाउड है एक साल में। मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर का बता दिया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है एक फाइनेंशियल ईयर। रेगुलर चेकअप के लिए कोई किया है, फुल बॉडी चेकअप के लिए किया है, ब्लड टेस्ट किया, एक्सरे किया, डेंटल चेकअप, ये सारा इंक्लूड होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको कैश में अगर आपने पेमेंट किया तब भी आपको अलाउड है। तो अगर आप, ऊपर क्या था, हमने अगर हेल्थ इंश्योरेंस बैंकिंग मोड में किया है तभी अलाउड था, कैश में अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ पर कैश में भी अलाउड है, बैंकिंग मोड से भी अलाउड है। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लिमिट है 25 और 50,000 में ही इंक्लूड होता है। तो अगर आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस में जो 25,000 अपना जो प्रीमियम है उसकी रिडक्शन क्लेम कर ली है, तो आपकी जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो गई। तो यहाँ पर जो 5,000 है ना, ये आपका 25,000 और 50,000 की लिमिट में ही इंक्लूड है, अलग से 5,000 की आप हेल्थ चेकअप नहीं ले सकते। इन केस एक छोटा सा एग्जांपल अगर बताती हूँ आपको, आपने जो प्रीमियम है वो 15,000 का पेमेंट किया, तो उस केस में आपको 15,000 की डिडक्शन मिलेगी, तो आप प्लस 5,000 की और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब 25,000 की लिमिट में आपका इंश्योरेंस भी कवर होना चाहिए जो आपने पे किया है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी इंक्लूड होना चाहिए। तो ये जो है 5,000 की लिमिट विद इन लिमिट है 25,000 या फिर 50,000, जो भी आपके ऊपर केस एप्लीकेबल है। 50,000 सीनियर सिटीजन, और 25,000 किस केस में, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। देन मेडिकल एक्सपेंडिचर जो हमारा थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। सिर्फ ये सीनियर सिटीजन के ही केस में अलाउड है। देखो कभी कभार क्या होता है कि सीनियर सिटीजन की जो एज है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनको जो है इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं मिल पाता। तो उस केस में जो गवर्नमेंट ने हमें एक और रिलीफ दे दिया कि अगर आपके सीनियर सिटीजन के केस में अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं किया हुआ, तो उस केस में जो है आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर के नाम से भी आपको जो है डिडक्शन दे दी जाएगी। तो ये डिडक्शन है वही 50,000 तक की मैक्सिमम अलाउड है। और ये जो मेडिकल एक्सपेंडिचर की इनकम टैक्स में कोई भी डेफिनेशन नहीं दे रखी, तो इसमें हेल्थ केयर में सर्जरी इंक्लूड हो जाते हैं, मेडिकल बिल्स इंक्लूड हो जाते हैं, कंसल्टेंसी फीस अगर आपने कोई दी है, ट्रीटमेंट वगैरह, ये सब जो इंक्लूड है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि आपकी जो पेमेंट है बैंकिंग में होनी चाहिए। अगर आप कैश में पेमेंट करें तो यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। प्रॉपर रिसीट्स होने चाहिए, प्रॉपर बिल होने चाहिए, और मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि ये तभी मेडिकल एक्सपेंडिचर की जो डिडक्शन है आपको तभी मिलेगी जब आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया होगा, उसी केसेस में आपको अलाउड है, और सिर्फ सीनियर सिटीजन के केस में ही अलाउड है। तो यहाँ पर हमने, तो मेनली मेडिकल एक्सपेंडिचर तभी अलाउड है जब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे किया होगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको 80D में मैक्सिमम लिमिट जो है वो कितनी मिल सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट है जो, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो तभी आपको 80D के डिडक्शंस अवेल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो तो 80D में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाएगी। और देखो हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम में जो है जीएसटी इंक्लूड होता है, तो जीएसटी अमाउंट की भी हमें जो डिडक्शन है वो भी मिल जाती है। तो जो भी हमने प्रीमियम प्लस जीएसटी अमाउंट पे किया होता है, तो टोटल अमाउंट की ही हमें यहाँ पर डिडक्शन मिल जाती है। अगर हमने कोई मल्टी टेन्योर पॉलिसी ली है, तो उस केस में सपोज आपने 30,000 का प्रीमियम पे किया है और वो 3 साल का है, तो उस केस में जो है हमें प्रोपोर्शनेट जो है हर साल में हम इजिली जो डिडक्शन है वो अवेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 30,000 अगर डिवाइड हम 3 करें तो 10,000 जो है एवरी ईयर हम अपना इजिली जो है डिडक्शन जो है अवेल कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट है वो हमें किस किस केसेस में अलाउड है, अगर हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, प्लस अगर हमने कोई क्रिटिकल इलनेस के लिए कोई प्रीमियम लिया है, और हमें अगर पर्सनल एक्सीडेंटल हमने कोई इंश्योरेंस लिया है, तो उस केस में हमें डिडक्शन अलाउड नहीं होगी 80D में। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ
बता दिए पॉइंट जो कि आपको कंसिडर करने बहुत ज्यादा जरूरी है 80, अगर आप 80D सेक्शन में डिडक्शन अवेल करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, और अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब जरूर करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।